Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at your homes. Today in this video, we are going to continue chapter number 6 of class 4th, which is teeth and digestion. In this video, we are going to discuss about microbes and some useful microbes, which is on your book page number 65 to page number 66. So let's start. Microbes. After eating, we should clean our mouth and teeth properly. तो जब भी हम खाते हैं उसके बाद हमें अपने दांतों को और अपने माउथ को बहुत अच्छे से साफ करना चाहिए. अदरवाइज इट रिजल्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या होता है, उससे हमारे मुंह में माउथ में बैक्टीरियाज की ग्रोथ होने लगती है. देयर आर मैनी सच अदर टाइनी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. These tiny organisms are called microbes. ऐसे ही बहुत छोटे छोटे जैसे कि बैक्टीरिया होता है ना, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे प्रेजेंट हैं हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है और पता है वो हमें दिखते भी नहीं है. ठीक है, और इन्हीं छोटे छोटे टाइनी ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं माइक्रोब्स. क्या कहते हैं हम इन्हें? माइक्रोब्स. माइक्रोब्स यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आइज. अब इनको हम क्या करते हैं, हम इन्हें अनएडेड आइज से नहीं देख सकते. इसका मतलब हमें इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. दे ग्रो रैपिडली इन वार्म एंड मॉइस्ट वेदर. ये कब बहुत जल्दी ग्रो करते हैं? ये गर्मी के मौसम में या फिर जहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चर होता है ना, जहाँ पर थोड़ी नमी होती है, ऐसे मौसम में बहुत जल्दी ग्रो करते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा कि गर्मियों में खाना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है. गर्मियों में जल्दी खाना क्यों ख़राब हो जाता है? क्योंकि ये बैक्टीरिया वायरसेस ये क्या करते हैं, ये ग्रो करने लग जाते हैं, जिससे वो हम क्या हमारा खाना ख़राब कर देते हैं. सम माइक्रोब्स आर हेल्पफुल वाइल अदर कॉज डिसीजेज. कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए, बट कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं जो कि हमें क्या पहुंचाते हैं, हार्म पहुंचाते हैं और हमें क्या कर देते हैं, बीमार कर देते हैं. These disease causing microbes are called germs. और इन डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स को हम क्या कहते हैं, इन डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स को हम कहते हैं जर्म्स. ऑल राइट. देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स. कितने टाइप्स ऑफ माइक्रोब होते हैं? 5 टाइप के माइक्रोब्स होते हैं, 5 टाइप के माइक्रोब्स होते हैं. एक एक करके स्टडी करते हैं. फर्स्ट इज बैक्टीरिया. दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. ये कैसे होते हैं? ये सिंगल सेल मतलब ये किससे बने होते हैं? एक सेल से बने होते हैं. जैसे कि हम ह्यूमन हैं, हम बहुत सारी सेल से मिलकर बने हैं, लेकिन ये किससे मिलकर बने होते हैं? सिर्फ एक सेल से. दीज आर फाउंड एवरीवेयर एंड इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग. ये हर जगह और हर चीज़ में पाए जाते हैं. लगभग बैक्टीरिया आपको हर जगह देखने को मिलेंगे. डिसीजेज सच एज ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड एंड निमोनिया आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. और ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो कुछ डिसीज़ भी कर सकते हैं हमें, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड और निमोनिया. ये डिसीज़ भी फैलाते हैं. कुछ यूज़फुल भी बैक्टीरियाज होते हैं, बट कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो हमें हार्म पहुंचाते हैं, तो हार्मफुल बैक्टीरिया से हमें बचकर रहना चाहिए. नेक्स्ट है वायरसेस. दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया. अब बैक्टीरिया तो स्मॉल होता ही है, वायरसेस बैक्टीरिया से भी बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं. डिसीजेज सच एज चिकन पॉक्स, डेंगू, पोलियो, फ्लू एंड कॉमन कोल्ड आर कॉज्ड बाय वायरसेस. ये कौन कौन से बीमारियां फैलाते हैं? जैसे कि चिकन पॉक्स हुआ, डेंगू, पोलियो, कॉमन कोल्ड, ये सब कौन फैलाता है? ये सब फैलाते हैं वायरसेस. नेक्स्ट है फंगी. दे ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर. ये किस पर ग्रो करते हैं? जो भी प्लांट या एनिमल मर जाते हैं ना, तो उनकी बॉडी पर ये क्या करते हैं, फंगी ग्रो करते हैं. फंगी कॉज डिसीजेज सच एज रिंगवॉर्म एंड एथलीट फुट. अब ये कैसे डिसीजेस फैलाते हैं? जैसे कि रिंगवॉर्म हुआ, एथलीट फुट, ये सब डिसीजेस कौन फैलाते हैं? ये फैलाती है फंगी. नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोटोजोआ के बारे में. दे आर ऑल्सो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स. ये भी कैसे होते हैं? ये भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं. प्रोटोजोआ आर ऑल्सो नोन एज लिटिल एनिमल. इनको हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं लिटिल एनिमल. अगर आपसे पूछा जाए कि लिटिल एनिमल्स हम किस माइक्रोब्स को कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? प्रोटोजोआ. दे कॉज डिसीजेज सच एज मलेरिया एंड डायसेंट्री. अब ये कैसे
डिसीजेस फैलाते हैं, जैसे कि मलेरिया एंड डायसेंट्री, ये ऐसे डिसीजेस फैलाते हैं। देखिए बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, वायरसेस की ऐसी, फंगी की ऐसी और प्रोटोजोआ की कुछ ऐसी। यूजफुल माइक्रोब्स, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब हमने ये पढ़ा कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो डिसीज़ फैलाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे माइक्रोब्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। तो देख लेते हैं कौन से माइक्रोब्स हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। सब माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंगी कैन ऑल्सो बी यूज़फुल टू अस। अब कौन से माइक्रोब्स यूज़फुल होते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगी। तो इनके यूजेस भी देख लेते हैं अब कि ये कैसे हमें हेल्प करते हैं। फर्स्ट बैक्टीरिया के देख लेते हैं। द यूजफुल बैक्टीरिया चेंज मिल्क इनटू कर्ड। कुछ ऐसे यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या करते हैं, मिल्क को कर्ड में यानी कि दूध को दही में चेंज कर देते हैं। ये एक बहुत नॉर्मल फिनोमिना है, हमें अपने घर में देखने के लिए भी मिल जाता है। इसमें क्या होता है कि हम मिल्क को रख देते हैं, तो हम देखते हैं थोड़े टाइम बाद जो मिल्क है वो कर्ड में चेंज हो जाता है। तो वो किसकी हेल्प से होता है, वो बैक्टीरिया की हेल्प से होता है। इट इज़ नॉट मैजिक, ये कौन कर रहा है, एक बैक्टीरिया कर रहा है। दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ रफेज इन एनिमल्स। कुछ बैक्टीरियाज क्या करते हैं एनिमल्स में, जैसे कि रफेज सेलुलोज जो वो खाते हैं ना, उसको डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करते हैं। दे प्रोड्यूस विटामिन इन आर बॉडी। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, विटामिन बनाते हैं। तो बताइए कितने अच्छे और यूज़फुल हैं हमारे लिए बैक्टीरियाज, कुछ बैक्टीरियाज। दे हेल्प इन द डिके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये क्या करते हैं, जितने भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स को क्या करते थे, डिके मतलब उनको ख़त्म कर देते हैं। अगर डेड प्लांट और एनिमल्स को ये ख़त्म नहीं करेंगे तो वो क्या फैलाएंगे, वो इन्फेक्शंस फैलाएंगे जिससे हम बीमार कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, उनको ख़त्म करते हैं। सम बैक्टीरिया हेल्प टू मेक द सॉइल फर्टाइल। अब आपको पता है हमारी सॉइल कितनी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। तो कुछ ऐसे भी बैक्टीरियाज होते हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी बनाकर रखते हैं, मतलब उसको हमेशा अच्छा बनाकर रखते हैं। सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आर स्टोमक हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। और कुछ बैक्टीरियाज ऐसे भी होते हैं जो हमारे स्टोमक में प्रेजेंट होते हैं, वो किस में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियाज हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं फंगी कैसे हेल्पफुल है। दे आर यूज इन मेडिसिन। कुछ ऐसी फंगीज होती हैं जिनका हम यूज़ किस में करते हैं, मेडिसिन बनाने में करते हैं। दे आर यूज इन मेकिंग ब्रेड्स एंड बिस्किट्स। इवन इनका हम किस में यूज़ लेते हैं, हम ब्रेड्स और बिस्किट्स बनाने में भी फंगी का यूज़ करते हैं। फंगी सच एज मशरूम कैन बी ईटन। अब एक फंगी है जिसको हम खा भी सकते हैं, वो क्या है, वो मशरूम है। आप सबने खाया होगा, अगर नहीं भी खाया होगा तो वो फंगी होती है, मशरूम। ऑल राइट, so thank you so much for today. I hope you all are doing good at your homes. Thank you so much.